बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत-तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 87 है और इस सबक के अंदर हम तफ़सीर की सूरतें और तफ़सीर माक़ूल के जवाज़ के मुताल्लिक़ उलमा के जो अक़वाल और आरा हैं उनकी तफ़सील पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सबक में हमने तफ़सीर के दराजात का बयान पढ़ा था कि तफ़सीर के दो दर्जे हैं, आला दर्जा और अदना दर्जा, और फिर आला दर्जे की तकमील जो है वो 5 उमूर से होती है जिनकी तफ़सील वहाँ गुज़र चुकी है। आज के सबक में हम जो है तफ़सीर की सूरतें और उसके बाद फिर तफ़सीर माक़ूल या तफ़सीर बिर्राय के जवाज़ के मुताल्लिक़ जो उलमा के अक़वाल हैं उनकी तफ़सील पढ़ेंगे। तफ़सीर की सूरतें अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ताला ने इब्न जरीर रहमहुल्लाह ताला से नक़ल करते हुए जो है वह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की है कि उन्होंने फरमाया कि तफ़सीर की 4 सूरतें हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुताबिक तफ़सीर की 4 किस्में हैं। नंबर 1, एक सूरत तो वो है जिसे अरब अपने कलाम से जान लेते हैं। नंबर 2, जिससे नावाक़फ़ियत किसी एक के लिए भी काबिल उज़र नहीं है, यानी दूसरी तफ़सीर वो है जिससे नावाक़फ़ियत किसी के लिए भी काबिल कबूल काबिल उज़र नहीं है। और नंबर 3, जिसे सिर्फ़ उलमा जानते हैं। नंबर 4, जिसे अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। ये 4 तफ़सीर हैं, तफ़सीर की ये 4 किस्में हैं। पहली किस्म तो सिर्फ़ अरब जो हैं वो अपने कलाम ही से जान लेते हैं क्योंकि उनकी ज़बान है अरबी और कुरान में अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है। और दूसरी तफ़सीर वो है जिससे नावाक़फ़ियत किसी के लिए भी काबिल उज़र नहीं है। और तीसरी वो तफ़सीर है जिसे सिर्फ़ उलमा जानते हैं। और चौथी वो हो गई जिससे अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता, जैसे कि मुतशाबिहात का इल्म है। तफ़सीर बिर्राय का माना क्या है? राय से मुराद इज्तिहाद है, तो इस एतबार से तफ़सीर बिर्राय का माना ये होगा कि कलाम अरब में और उनके बाहम उसलूब ख़िताब को जानने, कलाम अरब और उनके बाहम उसलूब ख़िताब को जानने और अरबी ज़बान, अरबी अल्फाज और उनके तरीक़े दलालत की मार्फत के बाद मुफस्सर इज्तिहाद के ज़रिए कुरान की जो तफ़सीर करता है उसको तफ़सीर बिर्राय कहा जाता है। यानी कलाम अरब उनका जो आपस में ख़िताब का उसलूब है उसको, और अरबी ज़बान और उसके जो तरीक़े दलालत है, इन सब चीज़ों की जब मारिफत मुफस्सर को हासिल हो जाती है, इसके बाद वो अपनी राय से, अपने इज्तिहाद के ज़रिए से कुरान की तफ़सीर करता है, तो ये तफ़सीर बिर्राय होगी। तफ़सीर माक़ूल या तफ़सीर बिर्राय के जवाज़ के मुताल्लिक़ उलमाए किराम के 2 अक़वाल हैं कि तफ़सीर जायज़ है, तफ़सीर बिर्राय जायज़ है या नहीं है। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तफ़सीर बिर्राय का माना और उसकी शराइत जानने के बाद इसके जो मुताल्लिक़ इसके जवाज़ और आदम जवाज़ के मुताल्लिक़ जो उलमा के अक़वाल हैं और उनमें से उनकी जो कायलीन के और मानिईन के जो दलाइल हैं हम उनको ज़िक्र करते हैं, ताकि तपती दोपहर के सूरज की तरह हक़ बिल्कुल वाज़ेह और रोशन हो जाए। तो फरमाते हैं तफ़सीर माक़ूल के जवाज़ के मुताल्लिक़ जो है वो उलमा के 2 मज़ाहिब हैं। नंबर 1, तफ़सीर माक़ूल जो है ये जायज़ नहीं है, आदम जवाज़ का है पहला मज़हब या पहला मकतबा फ़िक्र के तफ़सीर माक़ूल ये जायज़ नहीं है, क्योंकि तफ़सीर जो है वह सिमा पर मौक़ूफ़ है, जबकि राय का सिमा में कोई दखल ही नहीं होता। और ये उलमा के एक ग्रोह की, एक मकतबा फ़िक्र की यह राय है। दूसरा मकतबा फ़िक्र, ये दूसरा मज़हब जो है वो ये है कि जमहूर उलमा फरमाते हैं तफ़सीर माक़ूल मज़कूरा बाला शराइत के साथ जायज़ है। यानी जो ऊपर शराइत गुज़री हैं तफ़सीर माक़ूल की कि अरबी ज़बान से वो वाक़िफ़ हो, कलाम अरब से वाक़िफ़ हो, उसलूब ख़िताब को जानता हो, अरबी अल्फाज और उनके तरीक़े दलालत की मारिफत उसको हासिल हो, उसके बाद अगर कोई शख्स जो है वो इज्तिहाद के ज़रिए से तफ़सीर करता है, अपनी राय के ज़रिए से तफ़सीर करता है, तो वह तफ़सीर माक़ूल जायज़ है। और जमहूर उलमा का ये मज़हब है।
पहला जो मज़हब है अदम जवाज़ का वो चंद उलमा का है, एक ग्रोह का है, एक जमात का है, लेकिन जो जवाज़ का मज़हब है वो जमहूर उलमा का है। तो लिहाजा जमहूर उलमा के नज़दीक तफसीर बिर्राय जायज़ है। औजुह तफसीर रवा सुयूती नक़लन आन इब्न जरीर मिन तुरुक़ मुतअद्दिदतिन आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु क़ाल अत-तफ़सीरु अर्बअतु औजुहिन अल-अव्वल वजहुन तारिफुल अरबु मिन कलामिहा अस-सानी व तफ़सीरुन ला युअज़रु अहदुन बिजहालतिही अस-सालिस व तफ़सीरुन यारिफुहुल उलमा अर्राबि व तफ़सीरुन ला यअलमुहु इल्लल्लाहु तआला अक़वालुल उलमा'i फ़ी जवाज़ि तफ़सीर बिर्रा'i बाद अन अरफ़ना माना तफ़सीर बिर्रा'i व शुरूतिही नज़कुरुल आन अक़वालुल उलमा'i फ़ीही व अदिल्लत कुल्लिम मिनल मुजीज़ीन वल मानिईन लहू हत्ता यज़हरल हक़्क़ु अबलज सातिअन मिस्लु शम्सी फ़ी राबिअतिन नहारी फ़नक़ूलु व मन इल्लाहि नस्तमिद्दुल औन व मिनल्लाहि नस्तमिद्दुल औन अल मुरादु बिर्रा'i हुना अल इज्तिहादु व अलैहि फ़त्तफ़सीरु बिर्रा'i मानाहु तफ़सीरुल क़ुरआन बिल इज्तिहाद बाद मारिफ़तिल मुफ़स्सिर लिकलामिल अरबी व उसलूबिहिम फ़िल ख़िताब व मारिफ़तिही लिल अल्फ़ाज़िल अरबिय्यति व वजूहि दलालतिहा व क़द इख़्तलफ़ल उलमाउ फ़ी जवाज़ि तफ़सीर बिर्रा'i अला मज़हबैनि अल मज़हबुल अव्वल अदम जवाज़ि तफ़सीर बिर्रा'i लिअन्न तफ़सीर मौक़ूफ़ुन अला इस्तिमा'i व हुवा क़ौलु ताइफ़तिन मिनल उलमा अल मज़हबुस्सानी जवाज़ु तफ़सीर बिर्रा'i बिश्शुरूतिल मुतक़द्दिमति व हुवा मज़हबु जुमहूरिल उलमा। तफ़सीर की सूरतें अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ताला ने इब्न जरीर रहमहुल्लाह ताला से नक़ल करते हुए मुतअद्दिद तुरुक़ से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करती हैं या रिवायत की है कि वो फरमाते हैं कि तफ़सीर की 4 सूरतें हैं। नंबर एक सूरत वो है जिसे अरब अपने कलाम से जान लेते हैं। नंबर 2 दूसरी तफ़सीर वो है जिससे नावाक़फ़ियत किसी एक के लिए भी काबिल उज़र नहीं है। नंबर 3 वो तफ़सीर की तीसरी सूरत वो है जिसे सिर्फ़ उलमा जानते हैं। नंबर 4 तफ़सीर की चौथी सूरत वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अक़वालुल उलमा'i फ़ी जवाज़ि तफ़सीर बिर्रा'i बाद अन अरफ़ना माना तफ़सीर बिर्रा'i व शुरूतिही। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं तफ़सीर माक़ूल के जवाज़ के मुताल्लिक़ उलमाए किराम के अक़वाल तफ़सीर बिर्रा'i का माना और उसकी शराइत जानने के बाद अब हम इसके मुताल्लिक़ उलमा के अक़वाल और उसके जवाज़ और अदम जवाज़ के क़ाइलीन में से हर एक के दलाइल को ज़िक्र करते हैं हत्ता यज़हरल हक़, यहाँ तक कि तपती दोपहर के सूरज की तरह हक़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। फ़नक़ूलु पस हम अल्लाह से ही मदद तलब करते हुए कहते हैं अल मुरादु बिर्रा'i हुना अल इज्तिहादु के मुराद से यहाँ राय से इज्तिहाद है। व अलैहि फ़त्तफ़सीरु बिर्रा'i मानाहु, तो इसी बिना पर तफ़सीर बिर्रा'i का माना ये होगा कि तफ़सीरुल क़ुरआन बिल इज्तिहाद बाद मारिफ़तिल मुफ़स्सिर लिकलामिल अरबी व उसलूबिहिम फ़िल ख़िताब, कि कलाम अरब और उनके बाहम उसलूब ख़िताब को जानने व मारिफ़तिही लिल अल्फ़ाज़िल अरबिय्यति व वजूहि दलालतिहा, और उनके अरबी अल्फाज और उनके तरीक़ा दलालत की मारिफ़त के बाद मुफ़स्सिर इज्तिहाद के ज़रिए क़ुरआन की तफ़सीर करता है। उलमा के तफ़सीर माक़ूल के बारे में 2 मकतबा फ़िक्र हैं। उलमा का इख्तिलाफ़ किया है उलमा ने तफ़सीर बिर्रा'i के जवाज़ के मुताल्लिक़ अला मज़हबैन 2 मज़ाहिब हैं। पहला मज़हब ये है कि तफ़सीर माक़ूल के अदम जवाज़ का है कि लिअन्न तफ़सीर मौक़ूफ़ुन अला सिमा, क्योंकि तफ़सीर जो होती है वो सिमा पर मौक़ूफ़ है, जबकि राय का सिमा में कोई मौक़ूफ़ुन अला सिमा तफ़सीर जो है ये सिमा पर मौक़ूफ़ है। वह क़ौलु ताइफ़तिन मिनल उलमा, और ये उलमा के एक ग्रोह की राय है। और सिमा के अंदर जैसे कि गुज़रा है कि राय का कोई दखल नहीं होता सिमा के अंदर। अल मज़हबुस्सानी दूसरा मज़हब या दूसरा मकतबा फ़िक्र जवाज़ु तफ़सीर बिर्रा'i बिश्शुरूतिल मुतक़द्दिमा, गुज़िश्ता या मज़कूरा वाला शराइत के साथ तफ़सीर माक़ूल के जवाज़ का है। वह हुआ मज़हबु जुमहूरिल उलमा, और ये जमहूर उलमा की राय है, यह जमहूर उलमा का मज़हब है।
लिहाजा आज के सबक का ख़ुलासा ये हुआ कि हमने तफसीर की सूरतें और तफसीर माक़ूल के जवाज़ के मुतालिक उलमा के अक़वाल के बारे में तफसील पढ़ी है। तफसीर की 4 सूरतें हैं, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ज़िक्र की है। एक सूरत वो है जिसे अरब अपने कलाम से जान लेते हैं, दूसरी तफसीर वो है जिससे नावाक़फ़ियत किसी के लिए भी काबिल उज़र नहीं है, तीसरी तफसीर वो है जिसे सिर्फ उलमा जानते हैं, चौथी तफसीर वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। और इसी तरह तफसीर माक़ूल के जवाज़ के मुतालिक उलमा के 2 मज़हब हैं। उलमा के एक ग्रोह की राय और मज़हब ये है कि तफसीर माक़ूल जायज़ नहीं है, क्योंकि तफसीर सिमा पर मौक़ूफ़ है और सिमा में राय का कोई दखल नहीं होता। जबकि दूसरा मज़हब जमहूर उलमा का है, वो फरमाते हैं कि तफसीर माक़ूल जायज़ है मज़कूरा शराइत के साथ, यानी कलाम अरब, उनके बाहम उस्लूब ख़िताब को जानना, अरबी ज़बान और उनके तरीक़ा अरबी अल्फाज और उनके तरीक़ा दलालत की मार्फत के बाद अगर कोई मुफस्सिर इज्तिहाद करता है, राय से तफसीर बयान करता है, तो वो तफसीर बिर राय जो है वो जायज़ होगी। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नज़दीक तफसीर की कितनी सूरतें हैं? नंबर 2, तफसीर माक़ूल के मुतालिक जमहूर उलमा का क्या मज़हब है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।